हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को लेकर आज एक हाई लेवल मीटिंग की। पीएम ने भारत की सुरक्षा तैयारियों और मौजूदा वैश्विक परिदृश्य की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई थी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएस अजीत डोभाल समेत कई मंत्री मौजूद रहे। बीजेपी की यूपी विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत के बाद नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली दौरे पर नए मंत्रिमंडल को लेकर पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष से भी मुलाकात की। योगी ने सभी नेताओं को शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता भी दिया। 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार पर मंथन करने के लिए आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें हार के कारणों की समीक्षा की गई। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। गोवा के राज्यपाल ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने का प्रतिज्ञान कराने के उद्देश्य से 15 मार्च को नई विधानसभा बुलाने का निर्णय लिया है। तृणमूल कांग्रेस की बाबुल सुप्रियो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज बड़ा ऐलान किया। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर पूर्व केंद्रीय शत्रुघ्न सिन्हा को लोकसभा उपचुनाव के लिए आसनसोल से उम्मीदवार घोषित किया। वहीं ममता बनर्जी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और गायक बाबुल सुप्रियो को विधानसभा उपचुनाव के लिए बालीगंज से उम्मीदवार बनाया गया है। आज पंजाब के अमृतसर में भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया। इस दौरान दोनों नेता आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किए। अमृतसर में रोड शो के बाद भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वर्ण मंदिर पहुंचे, जिसके बाद दोनों ने जलियांवाला बाग जाकर जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। सरकार के पास एलआईसी आईपीओ लॉन्च करने के लिए 12 मई तक का समय है। तय सीमा के अंदर अगर आईपीओ लॉन्च नहीं हुआ तो फिर से सेबी की मंजूरी लेनी होगी। एक अधिकारी ने कहा कि हालांकि पिछले एक पखवाड़े में बाजार में उतार चढ़ाव कम हुआ है, लेकिन बाजार के और स्थिर होने का इंतजार किया जाएगा ताकि खुदरा निवेशकों को शेयर में निवेश करने का भरोसा मिले। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान चलाकर एक आतंकी को मार गिराया। भारतीय सेना के मुताबिक मारे गए आतंकी से कई सामान बरामद किए गए हैं। बता दें कि कल शनिवार को भी जवानों ने 4 आतंकियों को मार गिराया था। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 18वां दिन है। वहीं राहत की बात यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बातचीत का प्रस्ताव रखा है और इजराइल से मध्यस्थता की अपील की है। जेलेंस्की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से यरूशलेम में बातचीत को तैयार है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर को बड़ी सौगात दी है। सिंधिया ने आज इंदौर, गोंदिया, हैदराबाद फ्लाइट का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वर्चुअली जुड़े। वहीं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और सांसद शंकर लालवानी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज इंदौर, गोंदिया, हैदराबाद फ्लाइट का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिंधिया से एक अपील की। शिवराज ने सिंधिया से कहा कि मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर हेलीकॉप्टर सुविधा शुरू की जाए। वहीं फ्लाइट शुरू करने पर इंदौर और गोंदिया वासी की तरफ से सिंधिया को धन्यवाद भी दिया। हिमाचल प्रदेश में तैनात आईटीबीपी के जवानों की एक रोचक तस्वीर सामने आई है। आईटीबीपी के हिमवीर जवानों ने उच्च हिमालय के बर्फ में कबड्डी खेली। तनाव भरे माहौल में जवान कुछ समय के लिए खुद को रिलैक्स करने के लिए इस तरह का आयोजन करते हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर एमपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को राज्य में टैक्स फ्री कर दिया है। लोकवाणी की आज 27वीं कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया। साथ ही प्रदेश में महिलाओं के लिए चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सीएम ने कहा कि बेटियों को तरक्की का रास्ता अब अपने लिए खुद से खोलना होगा। बस्तर की बेटी ने एवरेस्ट को फतह किया है और कई बेटियां आईएएस, आईपीएस जैसी बड़ी परीक्षाओं में पास हुई हैं। बेटियां अब बड़े लक्ष्य लेकर निकल पड़ी हैं। होली से पहले दुर्ग पुलिस हुड़दंग मचाने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस शहर की गुंडों और बदमाशों की थाने में कुंडली बनाना शुरू कर चुकी है। गुंडागर्दी करते पाए जाने पर पुलिस उन्हें सीधे जेल भेजेगी। सभी थानों से उनके इलाकों में सक्रिय बदमाशों की लिस्ट मंगाई जा रही है। इस साल की होली शांति प्रिय हो, इसलिए दुर्ग पुलिस एक्टिव मोड में है। बेमेतरा में नवागढ़ विधानसभा के विधायक और संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने जनचौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं का निवारण किया। उन्होंने ग्रामीणों की मांग के मुताबिक अनुदान राशि के साथ पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों की घोषणाएं भी की।
महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया आज अपने प्रवास के दौरान ग्राम चिल्हाटी कला और कोरगुड़ा पहुंची, जहां उन्होंने कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कटनी में कृषि मंत्री कमलेश पटेल ने किसानों के लिए चलाई जा रही केंद्र सरकार की योजनाओं की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में मॉडल मंडी बनाई जाएगी। शिवराज सरकार के बजट पर जबलपुर कैंट क्षेत्र के विधायक अशोक रोहानी ने कहा है कि बजट प्रदेश के विकास को गति देगा और बजट में हर वर्ग के उत्थान के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट में पहली बार 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कवर्धा में बिना परमिट व अवैध रूप से 6 यात्री बस के संचालन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 65,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई, तो वहीं बिना परमिट के चल रहे एक टूरिस्ट बस को जब्त किया गया। पिंडरा से विश्वनाथ काशी महादेव के दरबार के लिए आज से बाइक यात्रा निकाली गई है और इस यात्रा में लगभग 1,000 किलोमीटर से अधिक दूरी का सफर तय किया जाएगा। शहर के समाजसेवी हर्ष छाबरिया और उनके करीब 12 साथी बाबा काशी विश्वनाथ के लिए निकले हैं। खंडवा में आज महिलाओं के लिए विमेंस मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहर की महिलाओं समेत युवतियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान नगर के चौक चौराहों पर लोगों ने इस मैराथन दौड़ का स्वागत किया। कोरबा एसपी ने रिजर्व पुलिस लाइन और सभी थानों में सुबह गणना के समय राज्यगीत गायन के निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत आज पुलिस जवानों ने अपनी ड्यूटी स्थल पर एक साथ राज्यगीत गाया, जिसमें एसपी भी शामिल हुए। ग्वालियर में सेना के रिटायर्ड नायक के साथ फ्लैट के नाम पर 21 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। सनवेली सोसाइटी में एक फ्लैट के अनुबंध के नाम पर 15 लाख रुपए नगद लेकर फ्लैट किसी और को बेच दिया गया। पुलिस ने संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। विदिशा में एनसीसी एमपी 14वीं बटालियन के 150 से अधिक छात्र छात्राएं श्रीहरि वृद्धाश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने वृद्धाश्रम की संचालन व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही बुजुर्गों से आत्मीय संवाद किया। इस दौरान कई बुजुर्गों की आपबीती सुनकर कई एनसीसी कैडेट्स भावुक हो गए। अंतर्राष्ट्रीय महिला पखवाड़ा के तहत मंडला के महात्मा गांधी स्टेडियम में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं की 4 टीमों ने भाग लिया। बीजेपी और कांग्रेस की महिला टीमों के बीच ओपनिंग मैच हुआ, वहीं फाइनल मुकाबला जिला अलायंस ने जीता। यह आयोजन साल 2012 को दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद से किया जा रहा है। कोरिया जिले के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों को लाया जा रहा है। एक दिन पहले ही यहां रायपुर के नंदनवन से 70 चीतल लाए गए थे। इसके पहले भी यहां 30 चीतलों को लाया गया था। इस प्रकार 100 चीतल उद्यान में लाकर छोड़े गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में चीतलों को यहां लाया गया हो। जांजगीर चांपा के डबरा में ब्लॉक स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों का सम्मान समारोह किया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे एमएलए रामकुमार यादव और अधिकारियों ने सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं के काम की तारीफ की। डूंगरगढ़ में चैत्र नवरात्रि पर्व की तैयारियों और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर ने बैठक ली, जिसमें मंदिर ट्रस्ट, संबंधित विभागों के पदाधिकारी और पुलिस प्रशासन भी शामिल हुए। बैठक में नवरात्रि में मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की सुविधाएं और सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। रायपुर में आयोजित मड़ई मेले में कोरिया महिला गृह उद्योग के स्टॉल भी लगा हुआ है, जिससे पहला स्थान मिला है। मेले में महिला समूहों के बीच उत्कृष्ट प्रदर्शन पर कोरिया महिला गृह उद्योग को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समूह के अध्यक्ष ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। जिले वापसी पर महिलाओं ने नीलमा को स्वागत कर बधाई दी। खंडवा में आदिवासी समाज के पारंपरिक पर्व भगोरिया की धूम देखने को मिल रही है। बोरगांव में आयोजित भगोरिया हाट मेले में करीब 25 गांव के आदिवासी समाज के 30,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। मेले में पंधाना विधायक राम दांगोरे आदिवासियों के साथ ढोल की थाप में झूमते हुए नजर आए। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल भाटापारा में 24 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण किया गया। सरस्वती साइकिल योजना के तहत आज 9वीं से 24 छात्राओं को साइकिल दी गई, ताकि छात्रों को स्कूल आने जाने में कोई परेशानी ना हो। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने बीजापुर को 8 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। लखमा ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के साथ ही वनवासियों और निर्धन वर्ग के हितों के लिए पूरे संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। बरगी के कांग्रेस विधायक संजय यादव ने प्रदेश सरकार पर उनके क्षेत्र की घोर उपेक्षा का आरोप लगाया है। संजय यादव ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत योजनाओं को ना तो पूरा किया जा रहा है और ना ही पूरी हुई योजनाओं के अमल के लिए राशि दी जा रही है। सीएम भूपेश बघेल के पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा के बाद केशकाल में संयुक्त शिक्षा संघ और सचिव संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में शिक्षकों और सचिवों ने मुख्य मार्ग से विधायक निवास तक रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए विधायक संतराम नेताम को धन्यवाद दिया।
पखाजूर में आबकारी मंत्री कवासी लखमा नक्सल प्रभावित बड़गांव पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए के कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान उनके साथ विधायक अनूप नाग भी मौजूद रहे। केशकाल नगर पंचायत में आज अलग अलग वार्ड में 54 लाख रुपए की लागत से बनाए गए विकास कार्यों का लोकार्पण विधायक संतराम नेताम ने किया, जिसमें गोठान सामुदायिक भवन, पौनी पसारी, शेड निर्माण का लोकार्पण शामिल है। खरगोन के अवनी ग्राम स्थित ब्रिजधाम में ब्रिज की तर्ज पर ठाकुर जी के मंदिर में 40 दिवसीय कोरबा पुलिस ने ठगी के एक आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर लोगों को लिफ्टिंग मशीन दिलाने के नाम पर 17 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप था। आरोपी ने रायपुर, बिलासपुर समेत कई शहरों में दर्जन भर लोगों से ठगी की है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ थाना क्षेत्र के भैंसो गांव में बिलासपुर पामगढ़ मुख्य मार्ग पर अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कटनी जिले के बरही के कोटेश्वर गांव के डैम में एक पुरुष और एक महिला का शव मिलने का मामला सामने आया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। डोंगरगढ़ के घोर तालाब के नेशनल हाईवे के पास एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धार साइबर क्राइम ब्रांच और थाना कोतवाली ने 15 किलो अवैध गांजे के साथ 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले और तस्करों के खिलाफ विशेष मुहिम चलाई जा रही है। बलरामपुर जिले के साप्ताहिक बाजार में मधुमक्खियों के हमले से भगदड़ जैसे हालात बन गए। मधुमक्खियों के हमले से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं कई घंटों तक बाजार का काम प्रभावित रहा। ग्वालियर में कॉलेज से ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहे दंपति के साथ हाईवे पर बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार बदमाशों ने बंदूक दिखाकर 20,000 रुपए नकद, मंगलसूत्र ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। खंडवा में बंजारा समाज ने अपनी परंपराओं के तहत आज से ही होली के त्यौहार की शुरुआत कर दी है, जो आगामी रंग पंचमी तक जारी रहेगी, जिसमें आसपास के 5 जिलों से आए बंजारा समाज के लोग शामिल होंगे और पारंपरिक रूप से होली के त्यौहार की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर में पति को छोड़कर अकेले किराए से रह रही विवाहित महिला से उसके परिचित युवक ने शादी का झांसा देकर 8 साल तक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बेटी के जन्म के बाद युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इंदौर में एक बार फिर पुलिसकर्मियों की शर्मनाक करतूत सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मी एक युवक की पिटाई करता नजर आ रहा है। मामला हीरानगर थाना क्षेत्र के चंद्रगुप्त चौराहे का बताया जा रहा है। भिंड पुलिस ने बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से चोरी की 33 मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। खंडवा के बॉम्बे बाजार क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई, जहां एक बदमाश ने नगर निगम के राजस्व कर्मचारी अमित मोहे से 40,000 से भरा बैग लूट लिया और मौके से फरार हो गया। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस तलाश में जुटी है। पन्ना में पुलिस ने अंतर्राज्यीय सांसी गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से करीब 4,38,000 का माल जब्त किया है। मामले में एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। आरोपी मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी वारदात को अंजाम दे देते थे। इंदौर की भंवरकुआ पुलिस ने एटीएम से पैसा निकालने की कोशिश करने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से एटीएम मशीन को खोलने का औजार भी जब्त किया है। एटीएम मशीन को खोलने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिससे आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। ग्वालियर के पॉश कॉलोनी टैगोर नगर में चोरों ने महिला तहसीलदार के फ्लैट को अपना निशाना बनाकर 50 तोला सोना और आधा किलो चांदी चुराकर फरार हो गए। चोरी गए गहनों की कीमत 26 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं चौकीदार और सीसीटीवी भी नहीं है। अब पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खंडवा के लेडी बटलर अस्पताल परिसर में एक नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल अस्पताल आने वाले लोगों को सड़क किनारे एक थैली पर संदेह हुआ, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी अस्पताल के कर्मचारियों को दी, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ क्षेत्र के कोसला गांव में मंदिर की घंटी चोरी करने वाले चोरों को ग्रामीणों ने अनोखी सजा दी। चोरों के गले में घंटी बांधकर पूरे गांव में घुमाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। भाटापारा के अर्जुनी इलाके में एक ढाबे में 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में 4 नाबालिग समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। सिंगरौली जिले की मोरवा पुलिस ने एक मर्डर केस का खुलासा किया है, जिसमें एक प्रेमिका ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर दूसरे प्रेमी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी प्रेमिका और उसके प्रेमी नसीम को गिरफ्तार कर लिया है।
देवास के दृष्टिहीन कन्या विद्यालय में एक चैरिटी शो के जरिए दृष्टिबाधित कन्याओं की मदद करने के लिए धनराशि एकत्रित की गई। इस कार्यक्रम के जरिए 2,85,000 रुपए एकत्रित किए गए ताकि दृष्टिहीन बालिकाओं के लिए संचालित स्कूल को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। भिलाई पुलिस ने अवैध बायोडीजल को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने करीब 21 लाख रुपए के बायोडीजल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। जांजगीर के बड़े सीपत गांव में लापता 2.5 साल के आयुष की लाश छठे दिन गांव के ही कुएं में मिलने के बाद विधायक एसपी एएसपी मौके पर पहुंचे। इसके साथ बिलासपुर से एफएसएल की टीम को बुलाया गया। शव के पुराने होने के चलते डॉक्टर्स की सलाह पर डाइटम जांच के लिए इसे भेज दिया गया है, जिसके बाद मौत का कारण का पता चल सकेगा। अनूपपुर के राजेंद्र ग्राम क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया। अमरकंटक नर्मदा दर्शन के लिए जा रही कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। कार में सवार 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंबिकापुर के कुंडला सिटी के गिफ्ट गैलरी में 3 मंजिला इमारत पर आग लग गई। आग लगने पर मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। ग्वालियर शहर में आरक्षक की बेटी को बदनाम करने की साजिश रचने वाला उसका साथी ही निकला। युवती की शादी हो गई, तब से आरोपी मानवेंद्र शर्मा बौखला गया था और उससे बदला लेने के लिए फोटो एडिट करते हुए युवती के पति को भेज दिया। फिर युवती के पति ने युवक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। जशपुर जिले के बगीचा थाना पुलिस प्रभारी और आरक्षक को एसपी विजय अग्रवाल ने जमकर फटकार लगाई। आरक्षक ऋण पुस्तिका गुम होने पर रिपोर्ट दर्ज कराने आए किसान से 2,000 रुपए हड़प रहा था। मामले की सूचना मिलने पर एसपी ने आरोपी आरक्षक को तत्काल लाइन अटैच किया। पखाजूर के बड़गांव में हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 3 लोगों के परिजन ने उचित मुआवजा नहीं मिलने पर गांधी चौक में चक्का जाम किया, जिनका बीजेपी नेताओं ने भी समर्थन किया। बता दें कि 2 मार्च को एक आरोपी ने भागने के चक्कर में पुलिस वाहन के स्टीयरिंग को मोड़ दिया था, जिसकी चपेट में आने से 3 लोगों की जान चली गई थी। होशंगाबाद के डोलरिया तहसील के सुपरली गांव में किसान योगेंद्र सिंह सोलंकी ने अनाज से रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति की तस्वीर बनाई है। सोलंकी ने कहा कि इन फोटो को बनाने का उद्देश्य विश्व शांति का संदेश देना है। सरगुजा जिले में लखीमपुर की एक नाबालिग किशोरी को नौकरी दिलाने के नाम पर देह व्यापार कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों पर सामूहिक दुष्कर्म समेत पॉस्को एक्ट का मामला दर्ज किया गया। कवर्धा के सरोदा बांध में बाढ़ से बचने और लोगों को रेस्क्यू कर बचाने के लिए मॉकड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें 30 सदस्यीय टीम ने मॉकड्रिल किया। यह आयोजन एनडीआरएफ ओडिशा की टीम कमांडर के निर्देश पर हुआ।